वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। शिवराज सरकार का ऐलान, गरीबों को 100 रुपए में मिलेगी बिजली। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क, बिजली, पानी को लेकर विशेष रूप से जनता का दिल जीतने की कोशिशों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया है कि गरीबों को 100 रुपए प्रति माह पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश में कई प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। अब निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ। अब मध्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को निर्माण श्रमिकों और उनकी संतानों के लिए भी लागू किया गया है। इस योजना का लाभ उन निर्माण श्रमिकों को मिलेगा जो कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह शिष्यवृत्ति का भुगतान कार्यकार मंडल करेगा। सरकारी स्कूलों की 4वीं से 8वीं तक की छमाही परीक्षाएं अब 6 नवंबर से। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 4वीं से 8वीं कक्षा तक 9 अक्टूबर से होने वाली छमाही परीक्षाएं 6 नवंबर से शुरू होंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने छमाही परीक्षा की समय सारणी में संशोधन कर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं की तिमाही परीक्षाएं नहीं करवाई गई। विभाग की ओर से जारी निर्देश दिए गए हैं कि छमाही परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का कार्य निर्धारित समय सीमा में संपन्न करने में कई जिलों में समस्या आ रही है। संशोधित समय सारणी के अनुसार 4वीं से 8वीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाएं 6 नवंबर से शुरू होंगी और 18 नवंबर तक होंगी। पीएम मोदी का छतरपुर दौरा निरस्त, जबलपुर आएंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर के बाद चुनावी आचार संहिता लगने की संभावना है। आचार संहिता से पहले बीजेपी के नेताओं के दौरे और करोड़ों रुपए के विकास कार्य को लेकर कई बड़े कार्यक्रम होंगे। हालांकि पीएम मोदी 5 अक्टूबर को छतरपुर दौरा निरस्त हो गया है। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सिर्फ जबलपुर के कार्यक्रम में रहेंगे। वे 5 अक्टूबर को जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक और लोक का भूमि पूजन, जबलपुर संभाग की जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। किसानों के लिए राहत भरी खबर, सीएम का बड़ा बयान, सोयाबीन फसल में नुकसान का होगा सर्वे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बीते दिनों हुई बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि यदि सोयाबीन की फसल में कहीं नुकसान हुआ होगा तो जल्दी ही सर्वे करवाकर राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को समृद्धि और देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। एमपी में 24 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके से लोगों में दहशत, रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में लोग दहशत में आ गए और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। सोमवार की सुबह तकरीबन 7:27 पर लोगों ने झटके महसूस करे, जिसके बाद वो परेशान हो गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। हालांकि इन झटकों से किसी के हताहत होने या अन्य किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पहली सूची के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मंथन, आज 3 अक्टूबर को तय होंगे नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन पर आज मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें पहली सूची के लिए नाम तय किए जाएंगे। इसमें विधायक और लगातार 3 बार से हार की 66 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने पर सहमति बन सकती है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि 5 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित की जा सकती है। सैलानियों के लिए खुले कूनो नेशनल पार्क के गेट, उठा पाएंगे इन जानवरों को देखने का लुत्फ। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से सैलानियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। 3 महीने से राह देख रहे कूनो नेशनल पार्क के सैलानियों के इंतजार का वक्त खत्म हो गया है। कूनो नेशनल पार्क के 2 दरवाजे पीपलावाड़ी और अहेरा को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। सैलानी अब इन दरवाजों से कूनो नेशनल पार्क की कभी भी सैर कर सकेंगे। कूनो नेशनल पार्क में सैलानी तेंदुआ, चीता, भालू, हिरण, लकड़बग्गा समेत तमाम जानवरों का दीदार कर सकेंगे। यूपी के सीएम योगी के मंत्री डालेंगे एमपी में डेरा, 143 सीटों पर करेंगे मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करती नजर आ रही है। इस चुनाव का संचालन पूरी तरह से बीजेपी की केंद्रीय टीम कर रही है। नए प्लान के तहत बीजेपी ने अलग अलग राज्यों के मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 10 मंत्री मध्य प्रदेश की 143 सीटों पर विशेष नजर रखेंगे। ये मंत्री वोटिंग से 48 घंटे पहले तक मध्य प्रदेश में ही रहेंगे।
बिजली चोरी रोकने का प्रयास, लाइनमैन ऊर्जस पोर्टल पर कर सकेंगे रिपोर्ट। बिजली वितरण कंपनी के इंदौर स्थित मुख्यालय ने चोरी अनियमितताएं रोकने के साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए नई योजना बनाकर उन पर तत्काल अमल प्रारंभ कर दिया है। इसमें अब संबंधित ग्राम, कस्बे, देहात, फीडर क्षेत्र के लाइनमैन को सीधे अधिकार दिया गया है कि वो वहां के लॉस, चोरी, अनियमितता की ऊर्जस पोर्टल पर सीधे रिपोर्ट करे। इसके बाद सर्कल, डिवीजन, विजिलेंस या फिर अन्य शाखा की टीम वहां पहुंचकर कार्रवाई करेगी। प्रवेश परीक्षा के लिए 2900 पंजीयन आज 3 अक्टूबर तक कर सकेंगे संशोधन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर पंजीयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 25 दिनों के भीतर 2900 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 50% पंजीयन हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन में संशोधन करने के लिए आज मंगलवार यानी 3 अक्टूबर तक का समय दिया है। इस बीच उम्मीदवार अपने नाम, शैक्षिक संस्थान, विषय सहित गलतियों को सुधार सकते हैं। कॉमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई की सौगात दे देते हैं। मध्य प्रदेश में जनता महंगाई के बोझ से दबी हुई है। पेट्रोल, डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। नायक ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 209 रुपए बढ़ा दी है। नया बस स्टैंड बनकर तैयार, लेकिन चुनाव के बाद ही हो सकेगा लोकार्पण। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा टीपीएस योजनाएं विकसित करने के साथ ही कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। फ्लाईओवर से लेकर स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने स्विमिंग पूल का लोकार्पण तो करा लिया, लेकिन नायता मुंडला बस स्टैंड का लोकार्पण नहीं कराया, जबकि ये भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब नई सरकार के हाथों नायता मुंडला और MR10 बस स्टैंड का लोकार्पण होगा। सत्ता में आए तो होगी जातीय जनगणना, चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस ने चला नया दांव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा और नया दांव चला है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो एमपी में भी जातीय जनगणना होगी। बिहार में नीतीश सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने हमेशा से इसका समर्थन किया है। अगर हम यहाँ सत्ता में आते हैं तो हम भी मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना करवाएंगे। मौसम में बदलाव, 3-4 दिन छाए रहेंगे बादल। इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। मानसून की वापसी के बीच मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। कभी तेज धूप और गर्मी का एहसास हो रहा है, तो कभी बादल छाने के साथ हल्की बूंदाबांदी ठंड दे रही है। एमपी मौसम विभाग की माने तो अक्टूबर के पहले हफ्ते 2 या 3 दिन तक हल्के बादल भी छाने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा व शहडोल संभाग के जिलों में हल्की हल्की बारिश भी कहीं कहीं हो सकती है।